महानुभाव प्रकृति के कुछ विचित्र नियम भी हुआ करते हैं। जिस केंद्र बिंदु से यात्रा प्रारंभ होती है, कभी कभी वहीं आकर यात्रा की पूर्णता, अंतिम विश्राम होता है, या यूं कहिए करना पड़ता है। पंचशील की यात्रा अहिंसा से प्रारंभ होकर एक ऐसे धरातल पर आकर ठिठक गई है जो स्वयं अहिंसा का धरातल है। अहिंसा की बैकबोन है। अपरिग्रहवाद के क्षेत्र में मनुष्य ऊपरी, बहुत ऊपरी सतह पर खड़ा है। वह कुछ समय धर्म के स्वर आलाप लेता है और शेष जीवन की रेल को शोषण की पटरियों पर बेधड़क दौड़ाता है। अपरिग्रह को समझने के लिए उसके दूसरे पहलू को समझना होगा, जिससे हम अपरिचित हैं अथवा समझकर भी अनजाने बने हुए हैं। अपरिग्रह का अर्थ है वस्तुओं पर मालकियत, पजेसिवनेस, स्वामित्व की आकांक्षा, जिसे आचार्य उमा स्वामी ने मूर्छा अथवा आसक्ति कहा है। अब देखना होगा कि आपके पास कितनी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं में किस दृष्टि से व्यवहार करते हैं, किस भांति आप उनसे संबंधित हैं, यह सब नजरिए पर निर्भर है। आज आदमी वस्तुओं के ही नहीं बल्कि व्यक्तियों के ही पजेसिव होते हैं, बेहिंसक हैं। चूंकि हिंसा बिना परिग्रह के नहीं होती, हिंसा कई रूपों में अवतरित होती है, जैसे परिग्रह के संरक्षण संवर्धन से, असी मसी, कृषि, विद्या, शिल्प एवं वाणिज्य से दूसरे नंबर पर भी हिंसाएं आती हैं। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति पर मालिकियत की घोषणा करता है, तब वह उसी क्षण गहरी हिंसा में उतर जाता है, क्योंकि दूसरे का हनन अनधिकार चेष्टा हिंसा है। प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा, यह हिंसा का स्थूलतम रूप है। परिग्रह हमारी दृष्टि में पाप रूप है। जिस किसी भी प्रकार से जितना भी परिग्रह का पिंड छूटे, उतना ही पाप का बोझ हल्का होता है। याद रखिए, अणुमात्र परिग्रह से मोह की गांठ दृढ़ होती है। उससे धैर्य का विप्लव करने वाली परिग्रह की अधिष्ठात्री तृष्णा देवी परिपुष्ट हो काम पुत्र को जन्म देती है, और काम क्रोध हिंसा नामक कन्या का जनक है। हिंसा का तनुज असो पाप अपनी जननी के अंक में सदा किलकारियां मारता रहता है। महानुभाव, जब जननी मां स्नेह से पाप की देह सघन भूत यानी मजबूत हो जाती है, तब वह नरक गति से अपना संबंध स्थापित कर बचना गोचर दुख की संततियों को जन्म देता है। इस प्रकार परिग्रह का विशाल परिवार प्राणी मात्र पर अपने साम्राज्य पंज फैलाए हुए है।
कृष्णाणु की लचीली आंखें या तो संतोष से भर सकती हैं या कब्र की मिट्टी से, धन दौलत से नहीं। हमारी आस्था के शिखर आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनिराज सुनीति शतक में लिखते हैं, परिग्रहो विग्रह मूल हेतु, परिग्रहो विग्रह मूल हेतु, परिग्रहो विग्रह भावधाता, परिग्रहो विग्रह राजमार्गा, परिग्रहो नेन विमुंचते सह। यह परिग्रह प्रत्येक जिंदगी में नूतन देह का कारण है, वैर और कलह का जनक है, चतुर्गति में प्रवेश पाने के लिए राजमार्ग है। इस पर शनि देवता का विचरण होता है। जो इस परिग्रह को छोड़ते हैं वे आत्मार्थी ही आत्म साधना कर सकते हैं। परिग्रह बाण नहीं, परिग्रह रूप पंख में निमग्न होकर जो मुक्ति की चेष्टा करता है वह मूर्ख फूल के बाणों से सुमेरु को भेदना चाहता है। क्या कभी एक वृषभ दो बैल गाड़ियों में एक साथ जुट सकता है? क्या परिग्रह की संकीर्ण गली यह मोक्ष के राजमार्ग पर एक साथ विचरण किया जा सकता है? गणितीय तरीकों से उत्तर लाने पर उत्तर ऋणात्मक ही आएगा। फिर भी अपने आप को ज्ञानी मानने वाले पुरुष परिग्रह अर्थात वस्तुओं में सुख बतलाते हैं तो वे विष मिश्रित दूध पान को दीर्घ काल तक जीवित रहने का कारण क्यों नहीं कहते? महानुभाव, मैं ऐसे प्रतिपक्षियों के समक्ष घोषणा करता हूं, यदि मनुष्य के पास परिग्रह नहीं होता तो निश्चय से दुख का अंश भी उसके पास नहीं फटक सकता। परंतु खेद है, तीन लोक का अधिपति वस्तुओं का गुलाम बन उसकी दास्ता की बेड़ियों से बाहर नहीं आ रहा है। दुनियादारी में फंसा व्यक्ति वस्तुओं पर ही नहीं व्यक्तियों पर भी मालिकियत जता रहा है। पति मालिक है पत्नी का, सेठ मालिक है नौकर का, पिता मालिक है पुत्र का, गुरु मालिक है शिष्य का। और मालिक शब्द का अर्थ है स्वामी अथवा स्वामित्व की आकांक्षा। जहां स्वामित्व है वहीं तो है मालकियत, वहीं तो पनपता है परिग्रह। आचार्य परमेष्ठी पूज्यपाद स्वामी ने इन सबको सचित परिग्रह की कोटि में रखा है। कहते हैं परितः गृह्णाति आत्मानम इति परिग्रह। जो आत्मा को सब ओर से जकड़ ले वह है परिग्रह। एकदा एक बंदर कून फान उछल कून करता हुआ विपिन में उस जगह पहुंच गया जहां एक घड़ा रखा था। उसे देख बंदर बहुत खुश हुआ। वह घड़े के पास गया, देखा घड़े में चने रखे थे। बंदर तो बंदर था, अपनी स्वाभाविक चपलता के कारण घड़े में हाथ डाला और मुट्ठी भर चने निकालने लगा। मुट्ठी घड़े के मुख में फंस गई। वह घबरा गया, चिल्लाया, कुटुंबियों को आवाज दी, मुझे बचाओ बचाओ, प्राणों की रक्षा की भीख मांगने लगा। अरे रे, मुझे घड़े के अंदर बैठे प्रेत ने पकड़ लिया। मेरे परिजनों, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो।
परिवार के सदस्यों ने जब आर्तनाद सुना तो वे उल्टे पैरों भागे आए। सबने दृश्य देखा। उनमें एक अनुभवी वृद्ध बंदर था। बोला, बेटे मुट्ठी खोल दो, हाथ आपो आप बाहर आ जाएगा। घड़े के अंदर कुछ नहीं है। तुम्हें किसी और ने नहीं पकड़ा, स्वयं तुम अंदर के चनों को पकड़ रखे हो, इसलिए हाथ बाहर नहीं निकल पा रहा है। बंदर ने मुट्ठी खोल दी, चणक छूट गए, हाथ बाहर आ गया। वह खुशी से उछल पड़ा। इसी तरह सिकंदर भी वस्तुओं को पकड़े था, हिटलर भी, और साथ ही साथ आप भी पकड़े हुए हैं। पर मजे की बात तो यह है कि वे भी जानते थे और आप जानते हैं कि मैं वस्तुओं का मालिक नहीं हूं, फिर भी अटके हैं वस्तुओं में। यह है मूर्छा, जिसे कहते हैं परिग्रह। वस्तुतः यही है मालिक और गुलाम में फर्क। एक की गुलामी दृश्य है, दूसरे की गुलामी अदृश्य है। लेकिन ध्यान देने की बात है, हम जिसे गुलाम बनाते हैं वह हमें ही गुलाम बना लेता है। दी पैसेंजर बिकम दी पैसेंजर। परिग्रह खोज है, अनुसंधान है इसका कि मैं अब मालिक कैसे होऊं। परिग्रह ने जीवन की बुनियादी रीढ़ी तोड़ दी है। पैसों में दीवाना गाजर मूली की तरह कट रहा है। महानुभाव, अमेरिका का एक प्रसंग है। एक महाशय जी अपनी कार में बैठकर मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे। सामने से एक व्यक्ति रिवॉल्वर लिए आया। बंदूक की नोक गर्दन के ऊपर रखकर बोला, ए मिस्टर, $10,000 दीजिए, नहीं तो सिर उड़ा दिया जाएगा। कार में बैठा सज्जन बोला, ओके मिस्टर, उड़ा दीजिए सिर। आज देश को सिर की नहीं डॉलर की जरूरत है, डॉलर की। वहीं रास्ते पर डॉलर पड़ा, मुस्कुरा उठा। पूछा, क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो बोला, देखो, जो मुझे देखता है वही उठाने लगता है। इसी का तो ये द्वंद्व चल रहा है आप दोनों के बीच। परंतु मैं हूं जिसकी जेब में जाता हूं उसी का हो जाता हूं। हर कोई मुझे अपना बनाने की कोशिश करता है। मजा तो यह है कि जिसकी कोशिश में कसर रह जाती है वह मेरे लिए रो देता है, तड़फ जाता है, जबकि मैं किसी का भी नहीं होता। धर्म स्नेह बंधुओं, आज और अभी यदि मोक्ष प्राप्त करने की स्वेच्छा है तो परिग्रह से डाइवर्स लीजिए, वस्तुओं और व्यक्तियों से अपने चित्त को हटा लीजिए। जो हमारा पैदाइशी नहीं है, उन पदार्थों और व्यक्तियों पर झूठा खूंटा गाड़ना हमारे लिए अशोभनीय है। जो हमारे शुभ कर्मों से वो पाते हैं उस पर भरोसा करना चाहिए और मुक्ति के हमायती को आप परिग्रह की ओर हरदम रुझान होना चाहिए। वही व्यक्ति शांति के सोपान चढ़ अपने शाश्वत मोक्ष लक्ष्य को प्राप्त हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए
जय महावीर। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलो उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से यहाँ पर बराबर में पहले हमारे पास जो 700 गज जगह थी, उसके पश्चात हमने पीछे की करीब 100 गज जगह ली और कल आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी के 75वें जन्मदिन पर 505 गज जगह हमने मंदिर के फ्रंट में बिल्कुल बराबर वाली और ली, जिसकी राशि 1 गज की मात्र 1 लाख रुपए की है। जो भी भाई बहन अपने परिवार की तरफ से ये राशि देना चाहें, हमें अपना नाम अवश्य लिखवाएं। आप अपने परिवार की तरफ से 51,000 रुपये दे करके अपना नाम भूमि सारथी में भी लिखवा सकते हैं। आपका सभी का नाम यहाँ पर शिलापट पर जरूर लिखा जाएगा और आपके आने वाली पीढ़ी भी देखेगी कि हमारे परिवार का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि जो भी लोग देना चाहें वह जरूर देवे। कल करीब 395 गज जगह का पैसा हमारे पास में आ गया, मात्र 110 गज जगह का पैसा हमें और चाहिए। जो भी पहले देगा उसका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। आने वाली 15/11 भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण लाडू यहाँ पर भव्य रूप से चढ़ाया जाएगा, जिसके लिए हमने यहाँ पर ही पावापुरी का निर्माण आप देख रहे हैं सामने इतना सुंदर किया है कि इस लॉकडाउन में शायद आप पावापुरी तो नहीं जा सकते हैं, परंतु हमने साक्षात्कार पावापुरी यहाँ पर बनाई है। इसके अंतर्गत ही आपको लाडू चढ़ाने का मौका मिलेगा। कोई भी परिवार 11,000, 5100, 2100, 1100 रुपये दे करके अपने इस पावापुरी के निर्माण जो हमने कराया इसके अंतर्गत लाडू चढ़ा सकता है। यह संपूर्ण पैसा इस मंदिर के निर्माण के अंतर्गत काम में आएगा। बंधुओं, मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, कम से कम 1100, 2100, 5100, 11,000, 21,000 देकर के लाडू अवश्य चढ़वाएं और भगवान महावीर स्वामी के निर्माण पर आप सभी लोग इसका फायदा उठाएं। हमारे यहाँ पर रोज जिनवानी चैनल के माध्यम से शांति धारा, जिसकी राशि मात्र हमने 1100 रुपये रखी है, आप अपने परिवार की तरफ से 5 दिन की 5100 रुपये में और 15 दिन की 11,000 रुपये में और 1 महीने की 21,000 रुपये में करवा सकते हैं। यहाँ पर बाहर 5 महीने से लगातार गरीब भाई बहनों के लिए हमने भोजन की व्यवस्था कर रखी है। 51 लोगों के भोजन की राशि मात्र 2100 रुपये है। आपके परिवार की तरफ से 151 लोगों की मात्र 5100 रुपये है और 11,000 रुपये की राशि 300 लोगों के लिए है और 600-700 लोगों का भोजन अगर आपको करवाना है उसकी राशि 21,000 रुपये की रखी है। आप किसी भी कार्य में जुड़कर हमसे यहाँ पर पुण्य लाभ से ले सकते हैं। 15/11 का जो निर्माण का कार्यक्रम होगा वह जिनवानी चैनल के माध्यम से सुबह 9:30 बजे से दोपहर को 1 बजे तक सीधा प्रसारण आपको दिखाया जाएगा। आप अपने घर बैठे अपने जो लाडू चढ़ाया जाएगा उसे देख सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं। बंधुओं, हम आपको पुण्य कमाने का अवसर दे रहे हैं, आप जरूर ये सब अवसर लेवें। इन सब कार्य के लिए आप हमें 8800202068 या 9312607071 या 9311199898 पर फोन करके हमें अपना नाम लिखवा सकते हैं। बंधुओं, आप जो भी राशि यहाँ पर देंगे वह समस्त राशि ATG के अंतर्गत आएगी और आपको इनकम टैक्स से भी उसका फायदा मिलेगा। वह नंबर आप हमारे नंबरों से कभी भी ले सकते हैं। जय जिनेन्द्र।